नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से दवा बनाने वाली कंपनियां बीमारियों का इजाद करती हैं और फिर अपनी दवाइयों की बिक्री बढ़ाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाती हैं। तो हम इन बीमारियों के गणित के बारे में समझते हैं कि कंपनियां किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य से खेल रही हैं और पैसे कमा रही हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीमारियों के गणित के बारे में समझने के लिए हम आपको 1975 के उस जमाने में लेके जाते हैं जहां टॉप 10 कंपनियों में नंबर 1 बने रहने की होड़ लगी थी। उनमें से एक कंपनियों का सीईओ जिनका नाम हेनरी गार्डसन था, उनका कहना था कि उनके मन में एक ही दुख है कि दुनिया में केवल रोगी ही उनकी कंपनी द्वारा बनाए गए उत्पादों का सेवन करते हैं या कि इस्तेमाल करते हैं। हेनरी कहता था कि वो उस दिन का सपना देख रहे हैं जब दुनिया के स्वस्थ लोग भी हमारे द्वारा बनाए गए उत्पादों का सेवन करेंगे। अर्थात इसका मतलब यह है कि वो चाहते थे कि सारी दुनिया बीमार पड़ जाए और ना भी पड़े तो उसके उत्पाद अवश्य बिकने चाहिए। जैसे कि च्युइंगम, दुनिया में हर व्यक्ति इसे चबाना पसंद करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बीमार हो स्वस्थ हो। इसी तरह दुनिया की सभी दवा कंपनियां यही चाहती हैं कि उनकी दवाएं दुनिया के सभी बार बार लेते रहें। यह प्रमाणित करने के लिए आपको मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। मान लेते कि आपको नींद नहीं आ रही है, भले ही इसका कुछ भी कारण हो सकता हो, परंतु आप नींद लेने की दवा ले लेते हैं। आप निरंतर इसी अभ्यास को जारी रखते हैं। कुछ समय बाद नौबत यह आ जाती है कि आपको नींद की दवाई खाए बिना आपको नींद नहीं आएगी। इसी प्रकार यदि आपको डिप्रेशन हो तो कुछ दिन तक डिप्रेशन की दवा खाने का प्रभाव ऐसा होगा कि आप उन गोलियों को ना खाने पर स्वयं को डिप्रेशन में गिरा पाएंगे। ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में कोई कमी सी रह गई है। इसी प्रकार यदि आपको डायबिटीज की शिकायत नहीं है और फिर भी आप डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए दवाइयां लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आप इस पर निर्भर हो जाएंगे। दोस्तों, ये सब कोरे किस्से नहीं है। एक बड़ी कंपनी डॉक्टरों को निरंतर 20 वर्षों तक घूस देती रही है ताकि उनकी दवाएं अधिक से अधिक स्वस्थ लोगों तक पहुंच जाएं। संभवतः वह जानते थे कि यदि उनकी दवाएं स्वस्थ लोगों को भी दी जाए तो कुछ ही दिनों में बहुत से लोग उन पर निर्भर हो जाएंगे। उनकी दवाइयों के बिना लोग काम पर नहीं जा पाएंगे। और आज ये 30-40 साल बाद यह दुष्कर्म पकड़ में आया। 20 जुलाई 2010 में लोगों को इस बात का पता चला कि इस वजह से कंपनियों को 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना देना पड़ा। सवाल यह पैदा होता है कि क्या केवल जुर्माना भर देने से ही नैतिक अपराध से मुक्त हो जाएंगे जो उन्होंने मानव जाति के प्रति किया था। केवल यही एक उदाहरण नहीं है। जब कंपनियों ने अपने लाभ कमाने के उद्देश्य से सबसे आगे रखते हुए बाकी दूसरे तथ्य और कर्तव्य को नकार दिया, उनका किसी की सेहत से कोई लेना देना नहीं है। केवल रोगी को उनका किसी की सेहत से कोई लेना देना नहीं है। केवल रोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग बीमार पड़े और आजीवन रोगों की चपेट में रहे। इसी में तो उनका लाभ है। कंपनियां चलेंगी तो वे मालामाल होंगे। मैं आपको इसी विषय पर एक और उदाहरण देना चाहूंगा। यदि हम डायबिटीज की बात करें तो 1997 तक यह माना जाता था कि ब्लड शुगर यदि 140 से ऊपर हो तो आप डायबिटिक हो सकते हैं। लेकिन 1997 में WHO ने इसे रिवाइज करने के लिए कमेटी का गठन किया, एक्सपर्ट कमेटी ऑन डायग्नोस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में डायबिटीज को 140 से कम कर दिया और उसे 126 पर लाकर रख दिया। इसका मतलब यह हुआ कि रातों रात कुछ लोग जो कल तक डायबिटीज के मरीज नहीं थे, आज सुबह अखबार पढ़ते ही डायबिटीज के मरीज बन गए। कुल मिलाकर दुनिया के 14% लोग उस टाइम पे डायबिटीज रातों रात बन गए। गौरतलब है कि WHO ने 17 लोगों की जो एक्सपर्ट टीम बनाई थी, उनमें से 16 लोग डायबिटीज की दवा बनाने वाली कंपनियों के एजेंट, सलाहकार या फिर वक्ता थे और उनमें से तो कईयों के कंपनियों के वैज्ञानिक भी इस कमेटी का हिस्सा थे। ये तो बात रही डायबिटीज की। अब सोचा गया कि जिनका शुगर लेवल 126 से कम है उन्हें इसके घेरे में कैसे लाया जाए। तब उन्होंने एक नई तरकीब निकाली। उन्होंने इसका नाम रखा प्री डायबिटिक, यानी कि डायबिटीज से पहले वाली स्टेज को प्री डायबिटिक स्टेज बोला गया। इसमें कहा गया कि यदि मनुष्य का शुगर लेवल 126 से कम है तो उसे प्री डायबिटिक कहेंगे। यानी कि अब कुछ और लोग भी इसके घेरे में आ गए और वो भी रातों रात डायबिटिक के पेशेंट बन गए। तो इस प्रकार से दवा बनाने वाली कंपनियों ने स्वस्थ इंसान से किस प्रकार से पैसे बनाए जाए ये तरकीबें लगाई। जो ये सभी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी जानकारी आप नेट से सर्च कर सकते हैं और अपनी जानकारी और अधिक बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार हाइपरटेंशन
1997 में ही WHO ने एक पैनल बिठाया जिसका मुखिया डॉक्टर अल्बर्ट जेनचेंटी थे, जिनकी मदद से 11 लोगों की एक कमेटी का गठन किया गया। 1997 तक हाइपरटेंशन की सीमा 160 थी, बाद में इसे घटाकर 140 कर दिया गया और रातों रात 35% से अधिक लोग हाइपरटेंशन के शिकार हो गए। इस काम को अंजाम देने के लिए 11 लोगों के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि उनमें से 9 लोग हाइपरटेंशन की दवा बनाने वाली कंपनियों के सलाहकार, वैज्ञानिक और वक्ता थे। वो किसी न किसी रूप से कंपनी से जुड़े हुए थे। यह रिपोर्ट द जर्नल ऑफ अमेरिकन एसोसिएशन में छपी थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से दवाई बनाने वाली कंपनियां इंसानों के स्वास्थ्य से खेल रही हैं और खूब पैसे बना रही हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।